आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इससे पहले कि हम आपकी पाक पवित्र हुजूरी में आए प्रभु, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, हमारे हर एक अधर्म को क्षमा कर, हर एक अपराध को क्षमा कर प्रभु, हर एक पाप को क्षमा कर प्रभु। हम प्रभु आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु, हम पर अनुग्रह कर, हम पर आशीष कर प्रभु, ताकि वचन के द्वारा हम आपकी महिमा करें प्रभु। जो वचन चले प्रभु, उसके द्वारा प्रभु सुनने वाले पर आपका अनुग्रह आए प्रभु। कोई व्यर्थ बात मेरे मुंह से निकले नहीं, परंतु वही निकले जिससे प्रभु हमारा विश्वास बढ़े, हमारी आत्मिक उन्नति हो प्रभु। आगे के संपूर्ण समय का ताबा पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं। आपकी रज़ा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आज हमारे मध्य में पूरी हो जाए। हर एक वचन की सारी महिमा हम आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक और मौका दिया कि आपके बीच में मैं उसके वचन का प्रचार कर सकूँ। और जैसे पिछले समय में मैंने वार्निंग्स पे प्रचार किया था और आपको बताया था कि जो बाइबल है वो एक बैलेंस पुस्तक है, उसमें हमें सब कुछ मिलता है। तो आज मैं आपके लिए कुछ न्यू लेके आई हूँ। पिछले समय मैंने आपको वार्निंग्स के लिए बताया था, लेकिन आज मैं आपको प्रभु के वचन के द्वारा सांत्वना देना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 2 महीने से बहुत कुछ हमारे जीवन में बदल गया है। बहुत अप्स एंड डाउन्स का हमने सामना किया है। बहुत कुछ हमारे जो जीवन शैली में बहुत सारी तब्दीलें आई हैं, कुछ चेंजेस आई हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास में बढ़ गए हैं, पर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब तक होगा, आखिर हम कब इससे बाहर निकलेंगे, आखिर हम कब कलीसिया जाएंगे। तो आज के वचन के द्वारा मैं आपको कंफर्ट देना चाहती हूँ, सांत्वना देना चाहती हूँ प्रभु के वचन के द्वारा। प्रभु का वचन फिलिपियों 4:4 में कहता है, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि तुम सदा आनंदित रहो। आप बोलेंगे सिस्टर, हमारे जीवन में इतनी उथल पुथल हो रही है, हमारे घर में खाने को नहीं है, हम बाहर नहीं निकल सकते, हम बीमार हैं, हमें बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, और आप हमें आनंदित होने के लिए कह रहे हैं। ये वचन इसलिए ही तो है। आनंदित कब होना है? जब सब कुछ अच्छा हो, तब तो हम आनंदित होते ही हैं, तब हमें आनंदित होने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब परिस्थितियाँ विपरीत हों, उस वक्त प्रभु कहता है कि सदा आनंदित रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि चाहे आपकी परिस्थितियाँ कैसे भी हों, चाहे आपके मन में बहुत सारे सवाल हों, क्योंकि भले हम विश्वासी हैं, लेकिन हम एक इंसान हैं, कभी कभी हम अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, कभी कभी परिस्थितियों को देख के हम डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन आज मैं विश्वास करती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रभु के वचन के द्वारा एक अद्भुत शांति आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। तो जैसे मैंने बताया कि इन 2 महीनों में शायद बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि कुछ जो हमारी चिंताएं हैं उनके लिए प्रभु के वचन के ज़रिए हमें क्या जवाब मिलता है, प्रभु हमें क्या कहता है। अब सबसे पहली चिंता जो सबको सता रही है वो ये है कि हमारी हेल्थ को लेकर, कि हमारी हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि हम जब भी मोबाइल चालू करते हैं या न्यूज़ चालू करते हैं तो हमें बुरी खबर मिल रही है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी उल्लासनगर में भी हम सुन रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। तो हर किसी का ये कंसर्न हो गया है कि अब हमारी हेल्थ का कैसे, हमारी हेल्थ कैसे ठीक रह सकती है। तो सबसे बड़ा कंसर्न जो पहला मैं आपको बताना चाहती हूँ वो हमारी हेल्थ के लिए है। उसके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे लूका 12:6 और 7 वचन। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्या 2 पैसे की 5 गौरैयाँ नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से
एक को भी नहीं भूलता। अब गौरैया, जिसको इंग्लिश में स्पैरोस कहा गया है, अब स्पैरोस का कोई मतलब इतना महत्व होता नहीं है, इन्फिनाइट स्पैरोस इस दुनिया में है और उसका कोई इतनी वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन परमेश्वर हमें बता रहा है कि क्या 2 पैसे की मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम है, फिर भी उनमें से एक को भी वो नहीं भूलता है। हालेलुया। जब वो स्पैरोस को यानी कि गौरैयों को नहीं भूलता, तो इस क्राइसिस में या इस विपरीत परिस्थिति में वो हमें भूल जाएगा? क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेगा? क्या वो हमें नहीं संभालेगा? और आगे देखिए क्या लिखा है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। प्रभु ने हमारे सिर के बाल भी गिन के रखे हैं। अब रोज़ हम कंघी करते हैं, अनगिनत बाल हमारे गिरते हैं, हमें खुद को ही पता नहीं है कि हमारे सर पे कितने बाल हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो हमारा ख्याल रखता है, जो हमें संभालता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बाल भी गिन के रखे हैं। क्योंकि अपनी हेल्थ को लेके हम चिंतित हैं और हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगी कि इन सब से हमें कोई एश्योरेंस नहीं है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन एक एश्योरेंस हमारे पास कन्फर्म्ड है, वो है प्रभु का वचन। जब हम प्रभु के वचन को कन्फेस करेंगे, जब हम उस पर मनन करेंगे, तो वो 100% हमें संभालेगा, क्योंकि धरती आसमान टल जाएगा, उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो प्रभु हमें कह रहा है कि जब मैं स्पैरो की चिंता करता हूँ, एक को भी नहीं भूलता। अनगिनत स्पैरोस हैं इस दुनिया में, लेकिन परमेश्वर की नज़र उस हर एक गौरई पे है कि वो समय पे खा रही है कि नहीं खा रही है, क्योंकि वचन कहता है कि वो प्राणियों को समय पर आहार देने वाला परमेश्वर है। सारी सृष्टि को उसने बनाया है, सारी सृष्टि को वो चला रहा है, और वो कह रहा है जब मैं उस गौरई यानी कि स्पैरो की चिंता करता हूँ, तो मैं तुम्हारी क्यों नहीं चिंता करूँगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। शायद इस वक्त आपका ख्याल कोई नहीं रख रहा हो, शायद आपको पूछने वाला कोई नहीं हो, कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, कोई आपको शायद वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई आपको ये पूछ नहीं रहा है कि आप कैसे चल रहे हो, आपका घर का खर्चा कैसे चल रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी सारी परिस्थितियों को देख रहा है। क्योंकि पता है, परमेश्वर के पास हमारी एक्सरे रिपोर्ट है। आप बोलेंगे एक्सरे रिपोर्ट, ऐसे कैसे? मैं आपको वचन से बताती हूँ कि परमेश्वर सबसे ज़्यादा हमें, शायद हम अपने आप को भी इतना नहीं जानते जितना परमेश्वर हमें जानता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 का 1 से 5 वचन। यहाँ पर देखिए प्रभु क्या कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। अब ऐसी परिस्थितियों में, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि बहुत लोग डगमगा रहे हैं या उनके मन में डाउट्स आ रहे हैं, संदेह आ रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे हर एक जज्बात को समझता है। कई बार हम कुछ अच्छा करने जाते हैं लेकिन कुछ गलत हो जाता है, मतलब हमारा उद्देश्य अच्छा रहता है करने का, लेकिन जब हम उसे करने जाते हैं तो हम किसी के सामने गलत ठहरते हैं। लेकिन प्रभु हमारे जज्बातों को पूरी तरीके से समझता है, क्योंकि लिखा है कि वह मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। अभी तो मेरे मुंह में अगर ये बात आई भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि मेरे अंदर क्या उथल पुथल चल रही है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मैं कब उठती हूँ, मैं कब सोती हूँ, ये शायद आपको पता नहीं, मेरे घर वालों को भी शायद पता नहीं, लेकिन परमेश्वर उसकी छानबीन करता है, उसका ब्यौरा रखता है कि ये मेरी बेटी है, ये मुझ पर विश्वास करने वाली है, ये कब उठती है कब बैठती है। जब इतनी डिटेल परमेश्वर हमारे लिए रखता है, तो क्या इस कठिन समय में परमेश्वर हमारी हेल्थ की चिंता नहीं करेगा? क्या वो हमें छोड़ देगा? आगे और पढ़ते हैं, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। यानी कि कभी कभी विश्वास कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है, कभी परिस्थितियों को हम देख के हिलते हैं,
प्रभु को सब कुछ हमारे बारे में पता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से न जानता हो। हम क्या बोलने वाले हैं, हम क्या कन्फेस करने वाले हैं, सब कुछ प्रभु के आगे बेपर्दा है। ये हमारी एक्सरे परमेश्वर के सामने खुले हैं। हम परमेश्वर को सब कुछ पता है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारी हेल्थ के साथ क्या हो रहा है, परमेश्वर को सब कुछ पता है। लेकिन सबसे सांत्वना की बात पता है क्या है? आगे 5 वचन, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर परमेश्वर का लहू हमारे साथ है, उसका दाहिना धर्ममय हाथ हमारे सर पर है। हमें किसी चीज़ से कुछ भी हानि नहीं होगी। इसलिए सबसे बड़ा जो आपका कंसर्न है कि मेरी हेल्थ क्या सही रहेगी, आज मैं ठीक हूँ, आज मैं भली हूँ, चंगी हूँ, क्या आने वाले समय में भी मेरी हेल्थ ऐसे ही रहेगी, तो ये सारे जवाब हैं जो परमेश्वर आपको दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। ऐसा प्रेम करता है कि कोई मनुष्य किसी के साथ नहीं कर सकता। और उसका जो प्रेम है वो अगापे है, यानी कि बिना शर्त के अनकंडीशनल लव है। और वो हमें ऐसी परिस्थितियों में छोड़ नहीं देगा, लेकिन वो हमें संभालेगा, क्योंकि वो हर एक हमारी बात को समझता है, वो हर एक हमारे जज्बात को समझता है। हालेलुया। और पिछले समय में जैसे मैंने एक वचन लिया था कि परमेश्वर के उपनामों को मैंने आपके सामने रखा था, उसमें से एक नाम को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, जिसका नाम है यहोवे एल रोई, यानी कि परमेश्वर आपको देखता है। शायद आपको लगता होगा मुझे इस वक्त कोई नहीं देख रहा है, मेरी सुद्धि कोई नहीं ले रहा है, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, मेरी मुश्किलों को कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन परमेश्वर एल रोही, जिसका मतलब है परमेश्वर तुझे निरंतर देखता रहता है। आपकी क्या परिस्थितियां हैं, आप कैसे जी रहे हैं, आप कैसी मुश्किलों में हैं, ये सारी चीज़ें परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर आपको जो आपको समय पर चाहिए, उस समय पे जो आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। और जब हम परमेश्वर के गुणों को स्मरण करते हैं, जब हम उसके गुणों पर मनन करते हैं, तो अद्भुत शांति हमें मिलती है कि हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है, सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि को चलाने वाला है, हर एक चीज़ को खिलाने वाला परमेश्वर आपकी और मेरी हेल्थ की वो चिंता करता है। वैसे भी हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती 6:26 में क्या कहता है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खलियानों में इकट्ठा करते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। सोचिए, अगर जो पक्षियों की परमेश्वर को इतनी फिक्र है, तो वो हमारे हेल्थ की फिक्र नहीं करेगा? क्या वो अपने बच्चों की रक्षा और सुरक्षा नहीं करेगा? इसलिए जो भी संदेह आ रहे हैं इसके विरुद्ध, आप उसे खंडन कीजिए और ये सारे वचन जो प्रभु के हैं उसे विश्वास से अपने प्रार्थना में क्लेम कीजिए कि प्रभु हमें संभाल रहा है। क्योंकि प्रभु कह रहा है कि चाहे आप चिंता करो भी, तो एक काले बाल को भी आप सफ़ेद नहीं कर सकते। हमें कुछ भी सामर्थ नहीं है, और इस वक्त सही में हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, सिर्फ एक ही है कि परमेश्वर का वचन, जिस पे हम पूर्ण रीति से भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको ये कंफर्ट देना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो हमारे हेल्थ की चिंता करता है, वो हमारी हर एक बात को जानता है, समझता है। इसलिए आप अपना भरोसा उस परमेश्वर पर कीजिए। हालेलुया। तो ये सबसे पहला कंसर्न था हमारा, ठीक है। अब दूसरा कंसर्न ये है कि हमारे प्रियजन जो हमारे निकट हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, जिनसे हम कनेक्टेड हैं, उनकी भी हमें चिंता लगी रहती है। क्योंकि आजकल कोई भी किसी को फ़ोन कर रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन, आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है? यानी कि कहीं ना कहीं हमें ये इनसिक्योरिटी है कि जिनसे हम कनेक्टेड हैं क्या वो ठीक हैं कि नहीं हैं। अब उनके विषय में क्या, हम तो बिलीवर हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, ऑनलाइन प्रचार सुनते हैं, तो प्रभु हमें संभालता है। लेकिन उनमें से शायद ऐसे भी होंगे जो विश्वास नहीं करते हैं, तो उनका क्या?
तो उनके लिए प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमारे पास एक ही हथियार है इस वक्त कि हम उनके लिए प्रेयर करें, और कुछ तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि शायद उनमें से बहुत दूर रहते हैं लोग, हम उनको मिल नहीं सकते, हम उनको कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पे घर पे बैठ के उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पर इस वचन को अक्सर हम अधूरा क्लेम करते हैं। हम क्लेम करते हैं ये वचन सबको पता है, लेकिन आज इस वचन के ज़रिए मैं आपको और कुछ बताना चाहती हूँ। चलिए इससे शुरुआत से पढ़ते हैं। याकूब 5:16, उसमें पहले क्या लिखा है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या होता है जब कलीसिया में हम रहते हैं, कलीसिया हमारी एक फैमिली जैसे बन जाती है, क्योंकि हफ्ते में 3-4 बार हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, यहाँ पे सेवा होती है, यहाँ पे वचन होता है, तो एक फैमिली के जैसे हैं। लेकिन फैमिली में कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि सबकी जो आत्मिक लेवल है वो अलग है, सबका विश्वास अलग है। इसलिए हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ दलबंदी हो या हमारे बीच में कोई मनमुटाव हो। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि पहले उन जो आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, जो आपके बीच में मनमुटाव हैं, पहले एक दूसरे के साथ क्लियर करो। इसलिए लिखा है तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और पहले एक दूसरे को क्षमा करो, सेटल करो, फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। उसके बाद ये वचन पूरा होगा जिससे चंगे हो जाओ। पहले ये 2 काम करने हैं। हम सीधा ऐसे नहीं बोल सकते धर्मी जन, क्योंकि हम अगर जे किसी को अपने मन से क्षमा नहीं करते हैं या किसी के लिए डाह या विरोध रखते हैं, तो हमारी प्रार्थना कभी भी स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकती है। हालेलुया। ये सच्ची बात है। लेकिन कई बार इस फैमिली में हो जाता है कि किससे हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अनबन हो जाती है, उसके कारण हमारे बीच में मनमुटाव आ जाता है। लेकिन अगर जी हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना इफ़ेक्टिव हो, स्वर्ग तक पहुंचे, हमें उसका जवाब मिले, तो उसके लिए ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। पहले तो जिसके लिए भी आपको जो भी है आप उसे क्षमा कीजिए। अगर जी आपने उससे माफ़ी मांगी है, सामने वाला आपको माफ़ नहीं करा है, छोड़ दीजिए। आपने अपने रीति से उससे मेल मिलाप कर लिया। उसके बाद एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर जी हम ऐसे करेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। उसके बाद ये वचन पूरा होगा कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब हम क्षमा करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, तो हम परमेश्वर के आगे धर्मी यानी कि राइट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने सही हो जाते हैं तो हमारी प्रार्थना डायरेक्ट स्वर्ग तक पहुंचती है और हम उनके लिए निरंतर प्रेयर कर सकते हैं। शायद उनमें से कई लोग बीमार होंगे या कोरोना से ग्रस्त होंगे, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा प्रभु उन्हें चंगा कर देगा। लेकिन हमें इस क्वारंटाइन में या इस लॉकडाउन के समय में ये सोचना है कि हमारा अगर जो किसी से कुछ है तो हम उसे क्षमा कर दें या उसके साथ सेटल कर दें, ताकि हमारी प्रार्थनाओं का जो उत्तर है वो जल्द से जल्द हम प्रभु से पाएं। क्योंकि प्रार्थना स्वर्ग को खोल देती है, परमेश्वर के सामर्थ्य को रिलीज़ करती है। लेकिन कई बार हमारी खुद की गलतियों के कारण या हमारे खुद के स्वभाव के कारण ये प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रियजन हैं, जब हम किसी के लिए भी प्रार्थना करें, चाहे बिलीवर हो चाहे अनबिलीवर हो, तो उसके लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले आपने जिसको क्षमा नहीं किया है उसके लिए उसको क्षमा कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए, फिर देखिए कि प्रभु कैसे हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। हम डायरेक्टली धर्मी अगर जो हमारे मन में ये सब बातें हैं तो हम परमेश्वर के सामने कभी सही हो नहीं सकते। और यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तक तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। और मरकुस 16 का 17 कहता है कि बीमार
कि विश्वासियों में यह चिन्ह होंगे कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया। इस वचन को भी हम क्लेम कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो दूसरा मैंने आपको बताया कि हमारे प्रियजन की अगर जो हमें चिंता है, स्पेशली अगर जो वो अनबिलीवर हैं, तो उसके लिए एक ही हथियार है, प्रेयर इज़ एन इफेक्टिव टूल। एक ही हथियार हमारे पास है, वो है प्रार्थना। पर वो भी इस तरीके से जब हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द से जल्द हम प्रभु से पा सकते हैं। हालेलुया। चलिए हम तीसरी बात की ओर चलते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत लोगों को ये टेंशन है कि हमारे जो घर के खर्चे हैं वो कैसे चलेंगे, क्योंकि इनकम बंद है, बिजनेस ठप है, नौकरियां बंद हैं। अब ये कैसे होगा कि हमारे घर के खर्चे, सिस्टर आप तो बोल रहे हो कि प्रभु है, ठीक है, लेकिन हमारी नौकरी नहीं है, हमारा बिजनेस बंद है। अब सबका एक कंसर्न है कि हमारे घर के खर्चे कैसे चलेंगे। क्योंकि मेरा बेटा भी 10 साल का है तकरीबन, उसने कुछ समय पहले मुझसे भी ये क्वेश्चन किया था। तो मैंने उसको बोला कि तू टेंशन नहीं ले, परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार सब कुछ हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा करेगा। हालेलुया। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में परमेश्वर के क्या विचार हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 22:14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। अब अब्राहम के बारे में मैं शॉर्ट में बताती हूँ। हम सब जानते हैं कि तकरीबन 100 साल की उम्र में उसे संतान हुई, बेटा हुआ, और परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे कहा कि तुझे इस बेटे को जिसने मैंने दिया है, तुझे इसको कुर्बान करना पड़ेगा, इसे बलि करना पड़ेगा। और उससे बताया था कि इस पहाड़ पर तुझे आना पड़ेगा और अपने बेटे को बलि करना पड़ेगा। उसने बिना सोच विचार किए, बिना किसी को बताए, वो तड़के उठा, अपने सेवकों के साथ गया और वहाँ पर अपने बेटे को भी लेके गया। तब उसके बेटे ने उससे क्वेश्चन पूछा कि हम तो बलि कर रहे हैं, हम तो बलिदान देने जा रहे हैं, लेकिन बलि की जो भेड़ है वो कहाँ पे है। तब उसने विश्वास से कहा कि परमेश्वर उसका खुद उपाय करेगा। उस वक्त भेड़ थी नहीं उसके पास, उसे यही पता था कि उसके अपने बेटे को कुर्बान करना है। और जब वो उस पहाड़ पर गया और वो छुरी से अपने बेटे का बलिदान कर ही रहा था, तब परमेश्वर ने उसे रोक लिया और एक भेड़ का वहाँ पे परमेश्वर ने प्रयोजन किया। और तब अब्राहम ने परमेश्वर का यह नाम लिया कि यहोवा ईरे। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। अब ये मुसीबत एक पहाड़ के समान हमारे सामने खड़ी है, हमें कुछ भी उम्मीद नहीं है, कहाँ से कुछ भी मिलने का हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है, लेकिन इस पहाड़ पर हमारा परमेश्वर यहोवा ईरे आपके लिए अद्भुत युक्ति करने वाला है, उपाय करने वाला है। आप इस वचन को क्लेम कीजिए कि प्रभु मेरे घर के खर्चे हैं, इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन आप यहोवा ईरे उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सर बनाया है, पूंछ नहीं। हम उद्धार लेने वाले नहीं पर उद्धार देने वाले बनेंगे। परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार हर एक हमारी कमी घटी को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप इस वचन को क्लेम कीजिए कि प्रभु आप यहोवा ईरे, जैसे आपने अब्राहम के लिए उस पहाड़ पर जहाँ पर कोई आशा नहीं थी, कुछ भी ऐसे प्रयोजन नहीं था, आपने इतनी बड़ी बात की, उसके लिए उपाय किया। और आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं, आज कल युगायुग एक से रहने वाले परमेश्वर हैं। आप यहोवा ईरे मेरे लिए भी अद्भुत उपाय करेंगे। हालेलुया। तो थर्ड कंसर्न मैंने आपको ये बताया कि अगर जो आपको चिंता है कि आपका घर कैसे चलेगा, खर्चे कैसे चलेंगे, तो इस वचन को आप क्लेम कर सकते हैं और आप प्रभु की अद्भुत महिमा को इस वचन के ज़रिए देखेंगे। हालेलुया। अब तीसरी बात यह है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बिगड़ रही है। अब जिस देश में हम रहते हैं उसकी जो भी आर्थिक स्थिति है उसका पूरा प्रभाव हम पर पड़ता है।
उसकी जो इकोनॉमी अगर जो डिस्टर्ब होगी तो हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर इसके लिए भी परमेश्वर ने 2020 साल पहले प्रयोजन कर लिया है। परमेश्वर को सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे परिस्थितियां चेंज होने वाली है। हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी 2 का 1 वचन। हम अक्सर दूसरे वचन को लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इस दूसरे का पहले के साथ क्या कनेक्शन है। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। अब यहाँ पे ऐसे अलग अलग लिखा है, विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद। ऐसे क्यों नहीं लिखा है कि सबके लिए प्रार्थना करो? इन सब के अलग अलग मतलब हैं। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट की जा रही है कि पहले तो आप सबके लिए विनती करो, मीन्स आप रिक्वेस्ट करो परमेश्वर से कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, आपके देश की जो ज़रूरतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए परमेश्वर के आगे विनती कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। हालेलुया। और उसके बाद प्रार्थना। अब प्रार्थना का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें हमें सता रही है, जैसे इस वक्त बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे आगे हैं, तो उन चीज़ों को, जो भी चीज़ें हमें सता रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं, उन सारी चीज़ों को हमें परमेश्वर के सामने रखना है, क्योंकि अपना बोझ हमें परमेश्वर को देना है और इसके विश्राम और शांति को हमें लेना है। हालेलुया। अब नेक्स्ट लिखा है निवेदन, जिसका इंग्लिश में मतलब है कन्वर्सेशन, वाद विवाद। और जब हम अपनी ये सारी बातें परमेश्वर के आगे रखते हैं, उसके बाद हमें परमेश्वर को ये कन्विंस करना है कि परमेश्वर क्यों हमारी ये प्रार्थना को सुने। वाद विवाद करना, कन्वर्सेशन करना, टेबल टॉक करना परमेश्वर के साथ। प्रभु कहता है कि आओ तुम मुझसे वाद विवाद करो, तुम मुझसे कन्वर्सेशन करो, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी परेशानी है, मुझे डिटेल में बताओ कि क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। और उसके बाद धन्यवाद, यानी कि जो भी हमने मांगा है, जो भी प्रार्थना हमने की है, प्रभु ने सुन ली है, इसके लिए एडवांस में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब तू प्रार्थना करे तब प्रतिति कर कि जो भी तूने प्रार्थना की है प्रभु ने सुनी है, तब वह तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, मैं जानता हूँ तू हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो हमारे देश के लिए तीनों चीज़ों को हमें परमेश्वर के सामने रखना है। परमेश्वर के कई दास हैं जिन्होंने फास्टिंग और प्रेयर की और अद्भुत प्रभु के कामों को देखा। जैसे एजरा के लिए हम देखते हैं, जैसे नेहम्याह के लिए हम देखते हैं, जब उन्होंने फास्टिंग और प्रेयर की, प्रभु के अद्भुत काम को देखा। जबकि एजरा में अगर जो आप 8 का 23 एजरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही था कि जब इज़राइल 70 साल के लिए बेबीलोन में गुलामी में थे और जब वो वहाँ से निकले, उनके पास बहुत बहुमूल्य चीज़ें थी और उन्हें डर था कि रास्ते में कोई हमें अटैक नहीं करे या हमें कोई नाश नहीं कर दे, ऐसा नहीं हम अपने देश में पहुँचे ही नहीं। तब एजरा ने फास्टिंग की, प्रेयर की, और वहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो एजरा में एक अलग टाइप की आपको फास्टिंग मिलेगी। हम जितने भी फास्टिंग पढ़ते हैं तो देखते हैं किसी ने पूरा दिन किया या रात दिन किया, कुछ नहीं खाया, लेकिन इसकी फास्टिंग में आप देखोगे ना तो ये कभी कभी ब्रेकफास्ट छोड़ देते थे, फिर प्रार्थना करते थे, फिर वो बाकी के 2 मील्स खाते थे। एक अजीब अलग नमूने का हमें फास्टिंग देखने मिलता है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत लोग पूरा दिन फास्टिंग नहीं कर सकते, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इशू है, लेकिन यहाँ पर इनका जो मकसद था कि चाहे हम अगर जो कोई भी मील स्किप करें या हम नाश्ता नहीं खाएं या खाना दोपहर का नहीं खाएं, वो टाइम वो एग्जैक्टली बैठते थे और परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करते थे। हम कई बार फास्टिंग करते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, पूरे दिन में हम प्रेयर नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है। अब ये फास्टिंग हमारा जैसे एक रिलीजियस हो गया है कि हमें बस करनी है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमारी अपनी गवर्नमेंट के लिए अब हमें फास्टिंग और प्रेयर करनी है, क्योंकि आगे हम देखेंगे राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए परमेश्वर को पता था कि ये सारी चीज़ों का कंसर्न हमारे
विश्राम और शांति से रहने के साथ है। इसलिए राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। इसलिए हमने कई बार अपने सेल्फिश किसी बात के लिए शायद प्रार्थना की होगी, फास्टिंग की होगी, लेकिन अब ये समय है कि हम अपने नेशन के लिए, हम अपने देश के लिए, हम पूरे विश्व के लिए हम फास्टिंग और प्रेयर करें। शायद हमारे इंडिया में या उल्लासनगर में परिस्थितियाँ इतनी खराब नहीं हैं, लेकिन बाहर लोगों की बहुत हालत ख़राब है और उनके लिए कौन दुआ करेगा, उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा, कौन फास्टिंग करेगा। हम कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अगर जी हमें अपनी देश की चिंता है तो हमें उनकी प्रार्थना भी करनी है और फास्टिंग भी करनी है, और उसके द्वारा जैसे इज़रा ने प्रार्थना की और सचमुच परमेश्वर ने उस मार्ग में उनको संभाला और वो बहुत सुरक्षित रीति से अपने देश में पहुंच गए। हालेलुया। वैसे ही हम भी इन सारी चीज़ों से, इस कोरोना से हम बाहर निकलकर हम प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। तो मैंने आपको फोर्थ कंसर्न ये बताया कि हमारी गवर्नमेंट के लिए शायद हो सकता है कि आर्थिक स्थिति हमारे देश की बिगड़ रही है, तो उसका कैसे होगा। अब पांचवा हमारा कंसर्न हो सकता है कि अब हम लॉकडाउन हैं, क्वारंटाइन हैं, तो हम कैसे सुसमाचार सुनाएं। प्रभु ने तो हमें कहा है कि हमें सुसमाचार सुनाना है, लेकिन हम कैसे सुसमाचार, हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम कलीसिया नहीं जा सकते, हम किसी के घर विजिट नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे ये काम करें। तो मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहती हूँ, कुलीसियों 4:3। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। पौलुस जो कि इस वक्त जेल में है, प्रभु का धन्यवाद है हम लॉकडाउन में हैं, जेल में नहीं हैं, वो क्या कहता है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, मतलब एक अद्भुत रास्ता खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ। अब एक बंदा सोचिए जो कैद में है, कह सकता है ना प्रभु से, प्रभु मैं जेल में हूँ, अब यहाँ पे कैसे आपका प्रचार करूँ, कैसे मैं यहाँ पे किसी को सुसमाचार बताऊँ, कैसे किसके लिए प्रार्थना करूँ। नो लिमिट, जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है। आप इसे बहाना मत बनाइए कि अब मैं कैसे करूँ या क्या। जब पौलुस उस जेल में होकर इतनी सारी पत्रियाँ लिख सकता है जिसको आज हम पढ़ के, इस वक्त हम पढ़ के आशीषित हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं प्रभु का काम कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे बैठे हो, आप पूरा दिन वीडियोस देखते हो, न्यूज़ देखते हो, ठीक है आप देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस सोशल मीडिया को आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इस लॉकडाउन में हम बहुत ऑनलाइन बाइबल स्टडी करते हैं, होमवर्क करते हैं, प्रभु हमें बहुत आशीष कर रहा है। वैसे ही हमें ये प्रेयर करना है कि प्रभु ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए तू ऐसा अद्भुत द्वार खोल कि मैं सचमुच मसीह के भेद का वर्णन सही रीति से कर सकूं। इसे बहाना मत बनाइए। हम अपने सोशल मीडिया को बहुत यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन आके अपनी गवाही बता रहे हैं, कोई वचन बता रहा है, हम भी ऐसे कर सकते हैं और प्रभु के काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि और कितने दिन ये चलने वाला है। तो तब तक क्या हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, क्या किसको वचन नहीं सुनाएंगे, क्या किसके लिए प्रेयर नहीं करेंगे? नहीं, हमें ये प्रेयर करनी है कि प्रभु हमारे लिए अद्भुत रास्ते खोल, ताकि उन रास्तों के द्वारा हम आपकी महिमा करें। हालेलुया। चलिए, ये तो हो गई पांचवी बात। अब हम छठी बात की ओर जाते हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन और क्वारंटाइन के द्वारा न केवल लोग डरे हुए हैं या घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डिप्रेशंस में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम वचन सुन रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, तो हमारा प्रभु कैसे न कैसे हमें संभाल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई भी नहीं है, वो अकेले हैं, न उनके घर में कोई फैमिली मेम्बर है, न उनके पास इतनी सुविधाएं हैं कि ये सारी चीज़ें वो कर सकें।
और बहुत सारे जब मैं रिपोर्ट्स देख रही थी यूट्यूब पे, तो ये प्रॉब्लम कोरोना का तो बढ़ ही रहा है, साथ में साथ जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है वो है डिप्रेशन का। लोगों को अब काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ा था मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हर एक इंसान को एक इंसान चाहिए रहता है बात करने के लिए, उसके दर्द को बांटने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जो कि अभी इस कोरोना की वजह से हो नहीं पा रहा है। तो आप में से शायद बहुत लोग इस डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, इस अकेलेपन से जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इन दिनों के द्वारा सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हमारी नज़र सिर्फ कोरोना पे कि कोरोना का रेट बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में, जहाँ पे कोई किसी को नहीं देख रहा है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, कोई किसको हाल नहीं पूछ रहा है, किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आइसोलेशन की वजह से मिल नहीं पाते होंगे या बातचीत नहीं कर पाते होंगे, एक डिप्रेशन, एक अकेलेपन से जा रहे हैं। तो मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ, पहला राजा 19 का 4 वचन। यहाँ पर प्रभु का दास जो एलिया है, उससे राजा अहाब की पत्नी इजबेल के द्वारा एक धमकी मिली थी, क्योंकि उस वक्त इजबेल ने जितने भी प्रभु के नबी और दास थे उनको मरवा डाला था, और इससे भी एक धमकी दी थी कि उन सबको तो मैंने मरवा डाला है, अब तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगी, तेरे भी प्राण को मैं ले लूँगी। तब एलिया की जो मानसिक स्थिति थी वो फॉर द टाइम बिंग थोड़े समय के लिए थोड़ी हिल गई, यानी कि एक डिप्रेशन के समान वो एक डिप्रेस हो गया इस बात की वजह से। हम पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। एक ऐसा बंदा जिसने परमेश्वर के चमत्कारों को साक्षात अपने आंखों से देखा था, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, जैसा जैसा वो बोलता था वर्ड टू वर्ड वैसा होता था, वो बंदा आज एक डिप्रेशन की स्थिति में बैठा है और परमेश्वर से मृत्यु मांग रहा है। हालेलुया। हो सकता है इस वक्त आपकी भी स्थिति सही नहीं हो, या आपको ऐसे लग रहा हो कि ऐसा जीवन जीने का क्या फ़ायदा है, इतनी कठिनाइयाँ हैं, इतनी परिस्थितियाँ विपरीत हैं, मेरे लिए कोई आशा नहीं है। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। जब वो बहुत डिप्रेस, निराशा में बैठा था, तब एक दूत ने, अभी हमने ये सीखा है कि पुराने नियम में जितनी भी बार परमेश्वर का दूत लिखा गया है वो यीशु मसीह को दर्शाया गया है। अब आप ऐसे समझिए कि यीशु मसीह उसे वहाँ पे तसल्ली देने आया और उससे कहा, उठकर खा। फिर क्या हुआ? उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। अब परमेश्वर ने उन स्थितियों में जहाँ पे कुछ भी नहीं था, या कुछ खाना या पानी मिलने की कोई भी संभावना नहीं थी, वहाँ पर अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे पकी हुई रोटी दी। अब परमेश्वर ने रोटी दी होगी तो सोच सकते हैं कितनी टेस्टी होगी, और पानी भी दिया साथ में। तब वो उठा और उसने खाया। आगे, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया। आपने सोचा होगा, शायद सोच रहे होंगे कि अभी क्या, अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो मैं प्रचार भी नहीं कर सकता, मैं स्तुति आराधना नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं सुसमाचार नहीं सुना सकता, मेरा कुछ भी अभी पर्पस नहीं है जीने का। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे उसे कह रहा है कि उठ, अभी तुझे लंबी यात्रा तय करनी है, अभी हमें परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना है,
अभी जैसे हम चारों ओर सोच रहे हैं कि सब अपनी अपनी स्पेकुलेशन दे रहे हैं, कोई बोल रहा है ये परमेश्वर की तरफ से है, कोई बोल रहा है शैतान, ये वो बहुत कुछ इंटरनेट पे चल रहा है। लेकिन इन सब बातों को छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपसे कह रहा है अभी आपको बहुत मेरे काम करने हैं। अगर जे आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप डिस्करेज हो जाएंगे, तो कैसे आप प्रभु का काम करेंगे? कैसे मैं प्रभु के काम को करूंगी? इसका मतलब इस उदाहरण से हम क्या सीख रहे हैं कि हर सुबह हमें उठना है और परमेश्वर के लिए को पूछना है, प्रभु आज आपकी मेरे लिए क्या योजना है? आज मैं आपके लिए क्या करूं? आज मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? और परमेश्वर ने जैसे इधर अद्भुत उसके लिए उपाय किया, यहोवा यीरे उपाय करने वाला परमेश्वर है, उसे उठाया, उसे डिप्रेशन में से निकाला। और आगे अगर जो पूरा पढ़ेंगे ना, तो आगे परमेश्वर ने उसको बताया कि तुझे क्या क्या करना है। सिर्फ ऐसे बोला नहीं कि अभी बहुत कुछ तुझे करना है, लेकिन प्रॉपरली उसे गाइड किया कि अभी तुझे ये काम जाके करना है। और वो उस डिप्रेशन से बाहर निकला और जाके उसने वो काम को पूरा किया। अगर जो आप पूरा 18 तक पढ़ेंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उस डिप्रेशन से प्रभु ने उसे बाहर निकाला। और परमेश्वर हमें भी इस निराशा से, अगर जो आप निराशा में हैं, या आप डिप्रेस्ड हैं, या आप सोच रहे हैं कि मेरे पास अब कोई भी नहीं है, मेरा सहारा कोई नहीं है, लेकिन प्रभु आपको उसमें से निकालेगा और अपनी महिमा के लिए आपको वो इस्तेमाल करेगा। हियाव मत छोड़ो, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। इस वक्त का क्लेश कुछ भी नहीं है उस अनंत महिमा के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। अब हम दूसरा देखेंगे कि ये तो हो गया कि चलो डिप्रेशन, और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल्स काफ़ी दिनों से बंद हैं, एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं, आगे भी स्कूल्स कब खुलेंगे हमें पता नहीं है। तो हो सकता है कि हमें ये चिंता हो कि अब हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या, क्योंकि किसी की शायद जॉब लगने वाली थी, वो जॉब लग नहीं पाई इस लॉकडाउन की वजह से। कोई शायद फॉरेन कंट्री में अटका हुआ है जो इस वक्त अपने माँ बाप से मिल नहीं सकता। किसी के बच्चे कहाँ पे अटके हैं, किसी के बच्चे कहाँ पे अटके हैं। अब ये आपका जो कंसर्न है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, तो प्रभु का वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम पढ़ेंगे रूत 4:14। तब स्त्रियों ने नाहोमी से कहा, यहोवा धन्य है। अब रूत की स्टोरी आप घर पे पढ़ना, अगर जो आपको अभी बहुत समय है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पता है कि रूत के जीवन में अद्भुत कार्य परमेश्वर का हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर का भय माना और उसकी आज्ञा का पालन किया। और अद्भुत रीति से उसे एक बेटा हुआ जिसका नाम ओबेद था, जो कि दाऊद का दादा ग्रैंडफादर बना, और उसी वंशावली से प्रभु यीशु मसीह भी आते हैं। एक साधारण औरत, साधारण बच्चे को परमेश्वर ने एक अद्भुत फ्यूचर दिया। और यहाँ पर वो स्त्रियाँ जो उसके साथ थी वो भी आत्मिक थी, उसे एंकरेज करती थी। और उससे देखिए क्या बोल रही हैं। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। तब उन्होंने उससे कहा कि हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत महान है, जिसने तुझे एक छुड़ाने वाला, इंग्लिश में लिखा है रिडीमर, तुझे एक छुड़ाने वाला दिया, और उस बच्चे का नाम सारे इज़राइल में फेमस होगा। हमारे पास भी एक रिडीमर है, एक छुड़ाने वाला है, और जानते हैं उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह, जो न केवल हमारे बच्चों के फ्यूचर को संभालेगा या उनकी पढ़ाई को, उनकी नौकरी को, उनके हर एक चीज़ को संभालेगा, लेकिन वो हमारी पूरी फैमिली के लिए वो हमारा रिडीमर है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज तक जिंदा है। जब उसने हमारे लिए क्रूस की मौत सही, तो वो हमें सब कुछ देगा। हालेलुया। हमारे लिए भी एक रिडीमर प्रभु ने दिया है, एक छुड़ाने वाला दिया है, जिसके द्वारा हमारे बच्चे, जैसे ये बच्चा पूरे इज़राइल में फेमस हुआ, इसका नाम वंशावली में है, यीशु मसीह के साथ इसे कनेक्ट किया गया है। हमारे बच्चे भी प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, हमें ये कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और कई बार
मैंने अपने बेटे को जो दुनिया की पढ़ाई है उसके लिए बहुत मैंने प्रेशर पुट करती हूँ कि तुझे अच्छी मार्क्स लानी है, फुल मार्क्स लानी है, तुझे अच्छा रिजल्ट लाना है। लेकिन अभी ये समय है कि मैं और आप उसे बाइबल सिखाएं, उसे परमेश्वर की बातें सिखाएं, उसके करिकुलम में, उसके पढ़ाई में हम बाइबल को इंट्रोड्यूस करें। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि इस वक्त बच्चे फुर्सत में हैं। भले ठीक है, बच्चे थोड़े मूडी हैं, कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके भले 4 लाइन 2 लाइन एक दुष्टान हम बता कर उन्हें उनकी जो आत्मिक उन्नति है हम कर सकते हैं। और बाकी जैसे हमारा छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारे फैमिली की भी रक्षा करेगा, हमारे देश की भी रक्षा करेगा, हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसकी भी रक्षा करेगा, हमारी जो मानसिक स्थिति है उसकी भी वो रक्षा करने वाला वो रिडीमर जीसस हमारे पास है, जो सब कुछ संभालेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। मैं एक बार फिर से आपको एक समरी देना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको सिखाया कि सबसे बड़ा कंसर्न हमारी अपनी हेल्थ के लिए है, जिसके लिए मैंने आपको बहुत सारे वचन पढ़ाए। दूसरा कंसर्न हमारे प्रियजनों के लिए है कि हम उनके लिए कैसे प्रार्थना करें। दूसरा, हमारे घर के खर्चे कैसे चलेंगे, तो उसके लिए यहोवा ईरे उपाय करने वाला परमेश्वर है। अब हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए हमें फास्टिंग और प्रेयर करना है, और जितने भी ऊंचे पद वाले हैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना है। और हमें कैसे सोशल मीडिया को प्रभु की महिमा के लिए यूज़ करना है, इसके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे लिए अद्भुत द्वार खोले। और निराशा में जब हम जाते हैं, जैसे एलिया गया, उसमें हमें प्रभु के ऊपर डिपेंड रहना है। प्रभु उस निराशा से हमें निकाल कर अपनी अद्भुत महिमा को दिखाएगा, और हमारी फैमिली, हमारे बच्चों, हमारे देश के लिए हमें एक छुड़ाने वाला मिला है जो सबको संभालेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के जरिए आपको और मुझे आशीष दे। आमीन। हालेलुया जीसस। जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा। सचमुच जब आपको लगे कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मेरी चिंता करने वाला नहीं है, लेकिन एक नाम है प्रभु यीशु का। जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा तेरा बल। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा तेरा बल। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब अपनों ने छोड़ा तुझे, है एक नाम जो सीने से रखता तुझे। जब तू सोचे
निर्बल हूँ मैं, है एक नाम जो होगा तेरा बल। सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम जो कहता शुरू है अब। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब तेरे शत्रु घेरे तुझे, है एक नाम बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम जो कहता शुरू है अब। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। और सचमुच वो हमारा परमेश्वर है, वो हर एक कठिन परिस्थिति से हमें निकाल सकता है, छुड़ा सकता है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ, आने वाले कल में भी हमारे साथ रहेगा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, टूटते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, टूटते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, टूटते हुए उफानों में
बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पे तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पे तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। टूटते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। टूटते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। और एक बार फिर से हम विश्वास से ये कहेंगे, प्रभु से हम ये कन्फेस करेंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। टूटते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जिससे कि आपने अद्भुत हमें सांत्वना दी प्रभु। आपका वचन अटल है प्रभु, सब कुछ मिट जाएगा परंतु आपका वचन बना रहेगा प्रभु। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो इस वक्त बहुत ही कठिन परिस्थितियों में है प्रभु, परीक्षाओं में है, बीमारियों में है, दरिद्रता में है प्रभु। हम आपका हाथ उनके लिए मांगते हैं प्रभु। आप यहोवा यिरे, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु हमारे छुड़ाने वाले, हमारे रक्षक हैं प्रभु। उन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, उनका विश्वास जाता ना रहे प्रभु। पर इस स्थिति में प्रभु उन्हें आपके ऊपर भरोसा रखना सिखाइए प्रभु। हम पूरी कलीसिया के लिए दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपने महिमा के धन के अनुसार उनकी हर एक कमी घटी को, चाहे आत्मिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे शारीरिक हो प्रभु, चाहे मानसिक हो प्रभु, उनकी हर एक कमी घटी को दूर करना प्रभु। हमारे पास्टर, उनकी फैमिली, उनकी सेवकाई को भी आप ब्लेस कीजिए पिता। सारे एल्डर्स को आप आशीष कीजिए प्रभु, ताकि जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो हम बड़े झुंड में आकर आपकी महिमा करें प्रभु। हम जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकलें प्रभु। हम पर कृपा कर प्रभु, हम पर दया कर प्रभु, हम पर अपनी करुणा कर प्रभु। हम प्रभु हर एक बोझ, चिंता आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपके विश्राम और शांति को हम ले लेते हैं प्रभु। आगे के संपूर्ण समय का ताबा पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं। आपकी रज़ा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हम सब के जीवनों में, हमारे परिवारों में पूरी हो जाए, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन।